ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय वह 8 संकेत हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि माँ आदिशक्ति भगवती दुर्गा आपसे खुश हैं और अब आपके घर में आ चुकी हैं। उनका वास आपके घर में हो चुका है। जब माता किसी भक्त के घर में प्रवेश करती है तो घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति नहीं जो माता के घर में आने पर टिक सके। उनके प्रवेश करते ही हमारे आपके घर में दुख, दरिद्रता, बीमारियां, ग्रह कलेश, भूत प्रेत, पिशाच घर छोड़कर भाग जाते हैं। आमदनी के नए साधन बनने लगते हैं। शीघ्र ही कर्जे से मुक्ति मिल जाती है। घर से कष्ट, शादी विवाह की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। घर की नकारात्मकता दूर होने के बाद उस घर में सभी सकारात्मक शक्तियों का आगमन शुरू हो जाता है। घर में स्वर्गीय वातावरण बनना शुरू हो जाता है। सुख समृद्धि का रास्ता खुल जाता है। माता की साधना करने से उनकी कृपा प्राप्त होने पर साधक को अष्ट सिद्धि, नौ निधि की प्राप्ति का एहसास प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से होने लगता है। ऐसा कोई सुख नहीं जो माता रानी की कृपा से प्राप्त ना हो सके। जब भी माता रानी का प्रवेश हमारे घर में होता है तो हमें कुछ संकेत प्राप्त होने लगते हैं। वह प्रमुख 8 संकेत ऐसे हैं जिनके द्वारा हम जान सकते हैं कि माता रानी का पदार्पण हमारे घर में हो चुका है। उन्हें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के बटन को दबा दें। उसे ऑल पर भी सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आप बने रहिए हमारे साथ ताकि वीडियो की बारीकी से समझ सकें, सुन सकें। आदिशक्ति भगवती के आने के प्रमुख संकेत ये हैं। पहला संकेत है हमारे पूजा घर का दीपक तीव्र गति से जलने लगना। यदि दीपक की लौ बड़ी और तीव्र गति से प्रज्वलित होने लगे तो समझ जाना माँ हमारे घर में आ चुकी हैं, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। दूसरा संकेत है दीपक में विभिन्न आकृतियों के फूल बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये संकेत बताता है कि माता रानी घर में आपकी पूजा ग्रहण कर अपना आशीर्वाद हमें प्रदान कर रही हैं। हमारे घर से अब दुख दरिद्रता का विनाश होने वाला है। तीसरा संकेत है सुबह सुबह कोई गाय दरवाजे पर आ जाए तो ये माता रानी की बहन कामधेनु के आने की सूचना है। आपको चाहिए उन्हें प्रणाम करें, उन्हें कुछ भोजन जरूर करा दें। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। अब चौथा संकेत बताते हैं यदि फटे पुराने वस्त्र पहने हुए कोई नारी भिखारिन दरवाजे पर आ जाए तो उन्हें माता का स्वरूप मानते हुए भोजन जरूर कराएं और उनका आशीर्वाद ले लें। आपको बता दूं, अन्नदान से बड़ा कोई भी दान नहीं होता। यदि भूखे को भोजन करा दिया जाए तो उसके हृदय से जो आशीर्वाद निकलेगा वह स्वयं भगवान का आशीर्वाद ही होगा, जिसके द्वारा अकाल मृत्यु तक टल सकती है। असाध्य बीमारियां भी दूर होने लगती हैं। पांचवा संकेत है मधुमक्खियों का घर में आना। मधुमक्खी को माँ दुर्गा का स्वरूप बताया जाता है। ये अपने पूर्ण स्वरूप अर्थात 9 देवियों के दर्शन करने के लिए आती हैं। अगर घर में मधुमक्खियों का आगमन होने लगे तो ये इस बात का संकेत है
कि माँ दुर्गा हमारे घर में आ चुकी हैं। घर में सुख, सौभाग्य, गृहस्थ जीवन मधुर और सुखमय होगा। अब छठा संकेत, काली चींटियां झुंड में निकलने लगें और पंक्तिबद्ध चलते हुए आपके सामने से चलने लगें, तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। अब आपकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होने वाली हैं। आपको चाहिए कि उन्हें आटा शक्कर मिलाकर उन्हें जरूर खिलाएं। ऐसा करने से धन में वृद्धि होगी। कर्जे की समस्या से आपको शीघ्र छुटकारा मिलेगा, क्योंकि काली चींटियां माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई हैं। साथ ही राहु, केतु और शनि दोष भी दूर होगा। सातवां संकेत है, घर में तीव्र सुगंध, इत्र जैसी मनमोहक सुगंध आने लगे। ठंडी हवा के झोंके के साथ आए तो माँ दुर्गा के आगमन का ये संकेत है। ये बहुत बड़ा संकेत है। यह सुगंध आपको पूरे घर में आपके पूजा घर से आती हुई मालूम होगी, जो कि सिर्फ आपको ही महसूस होगी। यह सुगंध आपके शरीर से भी आएगी, तो समझ लीजिए माता दुर्गा का आगमन आपके घर में हो चुका है। उनकी कृपा दृष्टि में आप आ चुके हैं। अंतिम आठवां संकेत है कि स्वप्नावस्था में आपको देवी का मंदिर, अपने को भगवती की पूजा करते हुए देखना, कानों में घंटा नाद का सुनाई पड़ना, किसी कन्या नारी का दर्शन स्वप्न में हो जाना। यदि ऐसे संकेत मिलते हैं तो आप समझ जाइए माता रानी का दर्शन आपको हो चुका है। मैं दर्शन के बारे में थोड़ा और स्पष्ट कर दूं। प्रत्यक्ष दर्शन तो करोड़ों में से किसी एक को होता है, क्योंकि हमारी ऊर्जा का स्तर माता रानी की ऊर्जा से बहुत ही न्यून होता है, और जब तक बराबर ऊर्जा हमारी शरीर में पैदा नहीं हो जाती, माता रानी दर्शन के लिए नहीं आती। दूसरे शब्दों में, जब हमारे अंतःकरण की सफाई पूर्ण रूप से हो जाती है, कोई भी पाप कर्म जो कि फल देने को उद्यत हो कट नहीं जाता, माता रानी का साक्षात स्वरूप में दर्शन देना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर ऐसा आपको लगता है, ऐसा संकेत दिखाई देता है या घंटानाद सुनाई देता है, तो इसे ही आप माता रानी का दर्शन समझ लीजिए, क्योंकि वह दर्शन आपके सूक्ष्म शरीर को हुआ है। स्थूल शरीर तो उनकी ऊर्जा को सहन ही नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा अनुभव बहुत ही कम लोगों को होता है। उन्हीं को यह दर्शन होता है जिन पर माता रानी की कृपा होती है। तो ये प्रमुख 8 संकेत हैं जो हमने आपको बताए हैं। ध्यान रहे, प्रत्येक साधक को ऐसे ही संकेत मिलें यह कोई आवश्यक नहीं है। यह सब हमारे भक्ति भाव पर निर्भर करता है, परंतु संकेत मिलते अवश्य हैं। इनमें से कोई न कोई संकेत साधक को, उनके भक्त को जरूर मिलता है। आपको जो इनमें से संकेत हमने बताए हैं 8, इनमें से आपको कौन कौन से संकेत प्राप्त हो रहे हैं, कृपया हमें भी बताएं। कमेंट बॉक्स में जाकर के उसे लिखें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों में और रिश्तेदारों में अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि यदि वो इस समय नवरात्रियों में पूजा कर रहे हैं तो उन्हें भी साधना के प्रति उत्साह की जागृति हो और अधिक मन से वो पूजा पाठ कर सकें, उनको प्रोत्साहन मिले और आपको पुण्य मिले। जय मां भगवती। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।